जय हिंद दोस्तों। अभी हम मॉक टेस्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। मॉक टेस्ट 2। अगर किसी ने पहला टेस्ट नहीं देखा है तो वो जाके देख सकता है चैनल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन में, दूती चंद को किस क्षेत्र में अच्छी तरह से जाना जाता है? दूती चंद को किस क्षेत्र में अच्छी तरह से जाना जाता है? तो इसका आंसर है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में इनको अच्छी तरह से जाना जाता है। दूती चंद है ना, 100 मीटर प्रतिस्पर्धाओं में मतलब प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी। 100 मीटर में महिला थी। और 100 मीटर दौड़ में वैश्विक स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली भी पहली महिला थी। और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली तीसरी महिला थी 100 मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन की वाइसरायशिप के दौरान पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था 3 नंबर, देश प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना। मतलब लोगों तक मतलब इनकी दमन की नीतियां न पहुंचे, इसी उद्देश्य से इसको पारित किया गया था। ताकि जो ज्यादातर इसको जो अपनी नॉर्मल भाषा होती है देश की, हिंदी भाषा, सिर्फ अंग्रेजी के अखबार पे रोक नहीं थी, बाकी सभी पे रोक लगा दी थी अंग्रेजों ने। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो पृथ्वी को कहा जाता है अपसौर, उपसौर, भूच्युत में, भू समीपक में, तो इसको कहा जाता है उपसौर। उपसौर कहा जाता है। उस दिन सूर्य सबसे नजदीक होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है। 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर कक्षा में होता है। 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। 152 मिलियन दूर 4 जुलाई को। तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई वाले को उपसौर कहा जाता है, जो 3 जनवरी को होती है उसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में बना? ये लगभग सभी को आता ही है। तो 1971 में बना था। और इसकी घोषणा की थी शेख मुजीर रहमान ने स्वतंत्र। और उस टाइम भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था 1971 में। भारत ने लगभग 3 दिसंबर 1971 को आधिकारिक रूप से युद्ध में भाग लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान बेयार कटार ड्रोन खबरों में रहा है। ये क्या चीज है? इसकी किस देश ने बनाया था? तो ये एक मानव रहित मतलब रिमोट से चलने वाला हवाई जहाज है। और ये तुर्की ने बनाया था। और ये जहाज मध्यम ऊंचाई में उड़ने वाला है, मानव रहित विमान है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस देश ने 1816 में सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे ब्रिटिश, भारत और नेपाल ने। सुगोली की संधि ने नेपाल की सीमा की रेखा की स्थापना करी थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो ये है, इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। लेकिन संसद 3 घटकों से बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के विपरीत संसद का सदस्य नहीं होता, जो एक संसद होने के नाते संसद का सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है।
और राष्ट्रपति यह विधायिका का हिस्सा होता है, भले ही वह संसद में बैठक में हिस्सा नहीं लेता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? कौन सी गैस वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में? सबसे ज्यादा सभी को पता है नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन दूसरी पूछा है, दूसरी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन मिलती है। ये होती है वायुमंडल में 20.95% होती है, और जो नाइट्रोजन होती है लगभग 78% होती है। वो आर्गन गैस होती है, वो लगभग 1% होती है, बाकी CO2 गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रस्तृत से किस राजा का संबंध है? तो इसमें आएगा समुद्रगुप्त। वीएन स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा था, समुद्रगुप्त को। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत, अगर कोई पूछे भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाडिवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? तो ये लड़ी थी 1760 में। ये तीसरी कर्नाटक युद्ध में निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 को वाडिवास में लड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो उन्होंने गठन किया था भारतीय राष्ट्रीय सेना। और मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय एक सम्मेलन हुआ था, उन्होंने तब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी, लेकिन सिंगापुर में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करी थी। अभी अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली और प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी थी, और अभी तक ये एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है। अभी तक उसके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। ये उन्होंने जनवरी 1966 से मार्च 1973 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। फिर उसके बाद 1980 से अक्टूबर 1983 तक 1983 में उनकी हत्या हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है, तो इसमें क्या है? ये टमाटर में उपस्थित अम्ल फार्मिक अम्ल, ये सही मिलान नहीं है। आश्रित अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो फल, सब्जी और अनाज के पौधों सहित लगभग प्रत्येक पौधे में कुछ हद तक स्वाभाविक रूप में पाया जाता है। टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल, मोलिक अम्ल, एस्ट्रॉबिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल आदि होते हैं। तो ये फार्मिक अम्ल इसमें नहीं होता, तो ये सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था राजा प्रथम ने करवाया था ये निर्माण। इसे 1003 और 1010 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और इससे दक्षिणी मेरू के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये नोट रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये गंडक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है नहीं है, बाकी यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया? तो ये किया गया था
44वें संशोधन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण किसका कारण बन सकती है? तो ये है स्किन कैंसर का कारण बन सकती है, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध खालिस्तान वादक थे, तो ये सितार वादक थे। और अगर कोई जाकिर हुसैन के बारे में पूछे तो वो तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान एक किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो ये भारत ने 2008 में लॉन्च किया था चंद्रयान 1। 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा पर जाने वाला पहला भारतीय मिशन था और प्रक्षेपण यान था PSLV/C11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस से संबंधित है। होपमैन कप एक अंतरराष्ट्रीय इंडोर हार्डकोर्ट टेनिस प्रतियोगिता है जिसमें 8 टीमें भाग लेती है जो मिश्रित जेंडर मेल फीमेल आधारित टीमों पर एक दूसरे साथ भाग लेते हैं प्रतिस्पर्धा में। डेविस कप, फेड कप, वेटमैन कप, ये सभी टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? तो ये है सिंहद राजवंश ने तैमूर के आक्रमण के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासतौर रेखा भारत और चीन के बीच सीमांकन है, तो ये भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच पूछे तो LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला नामक प्रख्यात पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी है। इस पुस्तक का लेखन 1933 से 34 के बीच में किया गया और 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको हमारी वीडियो ये जो जीके क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगली वीडियो भी जल्दी लेके आए। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।